हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के। जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है वो हम और आप जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने ज़िला अगर सहरसा की बात करूं तो यहाँ पहले बार खबर आया हुआ था जो विद्यापति नगर जो सहरसा का एक मोहल्ला है, वहाँ हैदराबाद से कोई लोग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और उन्हें कोरोना वायरस है। लेकिन ये बात सही नहीं है। उसमें कुछ लक्षण पाया गया था, लेकिन अभी उनका जांच चल रहा है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लोग अफवाहों का जो है बाजार वह गर्म करने में लगे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना वायरस कोई खास किस्म का अगर कहे तो ये ऐसी खतरनाक बात नहीं है जिस तरह से इनको लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही है। मेडिकल साइंस का मानना है बैक्टीरिया को हम लोग खत्म कर सकते हैं एंटीबायोटिक दवाई से, लेकिन वायरस खत्म नहीं होता है। लेकिन उसका एक सीमित समय होता है। सीमित समय के बाद वह वायरस खुद व खुद शरीर से समाप्त होने लगते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है वो है ठंड से बचाव। जिस तरह से अभी बरसात जो है बेमौसम बरसात जो है देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर के हो सकता है कहीं ना कहीं समस्या बन सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से लोग अफवाह फैला रहे हैं वह भी एक निरर्थक है, सार्थक बात नहीं है। तो करना क्या चाहिए, किस तरह से आखिर कोरोना वायरस से हम लोग बचाव करें? तो बचाव का जो सबसे पहला उपाय हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसमें जितने भी बातें बताई गई है आज सब बातें कारगर साबित हो रही है। आपको हाथ धो करके खाना जो है भोजन ग्रहण करना है। उसके बाद सही तरीके से साफ तरीके से आपको जो है स्नान करना है। ये सब तमाम बातें हैं जिसको अगर आप अपनाएंगे, आप अपने आसपास के माहौल को, आसपास के जो स्थान है उसको आप साफ स्वच्छ रखें, तो कहीं से कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क के लिए भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। कहीं कहीं 3-3 हज़ार रुपये में मास्क जो है, तो ये नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है। आप उसके जगह रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ग्रामीण सभ्यता संस्कृति में लोग तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, तो वह भी एक कारगर उपाय है। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जो बचाव का तरीका है वह तो हमारी संस्कृति में है, तो अलग से हम लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है। जो हमारी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके हिसाब से जो सब दिन हम लोग करते हैं उसी नियम को बरकरार रहें, घबराए नहीं। और जहाँ तक मैं कई लोगों से बात किया जो जानकार लोग हैं, उनका कहना है सुबह सो कर के उठने के बाद आप एक गिलास जो है गुनगुने पानी जो है सिप सिप करके पिए, तो वह कारगर उपाय है। रात में सोने से पहले आप जो है एक गिलास गाय के दूध में हल्दी डाल करके पिए, तो ये घरेलू उपचार है। और लेकिन कहीं कहीं सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें कही जा रही है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो आप लौंग खाने से ये ठीक हो जाता है। कहीं से मैं टीवी में देख रहा था, खबर आ रहा था, तो कुछ लोग नकली जो है टीका बना करके लोगों को 5-5 हज़ार रुपया में मुहैया कराया जा रहा था दिल्ली के किसी इलाके में। तो ऐसे ग्रोहों को पकड़ाया गया है। मास्क बनाने का जो है काम शुरू हो गया और 3-3 हज़ार रुपये तक लोगों से लिया जा रहा है। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरह से मैं सहरसा की अगर बात करूं तो 31 मार्च तक जो है सभी विद्यालय जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम भी चल रहा है विद्यालयों में, तो वह भी प्रभावित है। लेकिन CBSE 10th और 12th के एग्ज़ाम होते रहेंगे, जारी रहेंगे, उसमें किसी तरह का रोक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, अगर जिस तरह से कोचिंग और स्कूलों को बंद कर दिया गया है सहरसा में, मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से लोग जो है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, अगर आपको छुट्टी मिल गई है तो अगर यहाँ से आप गांव के तरफ रुख कर लें, क्योंकि ढेर सारे लोग यहाँ जो छोटे छोटे शहर है वो गांव से आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तमाम बच्चे होते हैं सहरसा में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलीटेक्निक है, इसके साथ ही कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो गाँव से आकर के पढ़ते हैं। तो वैसे बच्चों अगर इस छुट्टी में वो गाँव चले जाए, और गाँव में तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ पे ढेर सारे लोग जुड़ते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है गाँव में कीर्तन भजन का कार्यक्रम होता है, तो वैसे कार्यक्रमों को आप घर में ही भगवान की पूजा करें, वहाँ जाने से आप बच्चे घर में रहे। तो कोरोना कोई खास जो है जानलेवा कुछ भी नहीं है। आपके शरीर की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज है तो आप पे यह असर नहीं डाल सकती है। इसलिए आप रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको आप मेंटेन करें, उसको बढ़ा करके रहें। जो बच्चे आप देखते हैं पानी में जाने के बाद, भीगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है, मिट्टी छूने के बाद भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने पानी छुआ तो उसका तबीयत ख़राब हो गया, मिट्टी छुआ तो उनका तबीयत ख़राब हो गया, धूप में निकला तो उसको परेशानी, हवा में निकला तो उसको ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों का जो प्रभाव ऐसे लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। तो आप अपने जो
जो स्टेमिना है, जो सोच है, सकारात्मक सोच के साथ आप अगर इस कोरोना से लड़ेंगे तो हम लोग ज़रूर ही जीत पाएंगे। यह सिर्फ हम लोगों की समस्या नहीं, एक ये विश्व व्यापक समस्या है। इटली भी प्रभावित है, चाइना भी प्रभावित है। तो अफवाहों का बाज़ार हम और आप मिल करके सोशल मीडिया पे गर्व नहीं करें। कोई घबराने की बात नहीं। आप जो हमारे वैदिक सभ्यता संस्कृति में जो बातें कही जा रही है उसी को आप मेंटेन करें। और इसके साथ ही अगर आपको छुट्टी हो गई है तो आप गांव के तरफ प्रस्थान करें, अपने घर में रहें, टीवी देखें, बात करें, अपने परिवार के साथ रहें। अगर किसी को खांसी है, कुछ है, तो उनसे थोड़ा आप दूरी बना करके रहें तो कोई समस्या नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात करें